मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। श्री आर्या महिला हितकारिणी महापरिषद को पारिवारिक संस्था बनाया। डॉक्टर शशिकांत दीक्षित। वाराणसी के श्री आर्या महिला हितकारिणी महापरिषद के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर शशिकांत दीक्षित ने श्री आर्या महिला पीजी कॉलेज के सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि परम पूज्य महर्षि ज्ञानानंद जी की 1919 में आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद का गठन किया गया था। काशी में महिलाओं की शिक्षा के लिए यह प्राचीनतम संस्था है जो काशी के हृदय स्थल में स्थित है। वर्तमान समय में आर्य महिला पीजी कॉलेज और महिला एनएम मॉडल स्कूल, आर्य महिला इंटर कॉलेज, श्रीमती विद्या देवी आर्य महिला उच्च शिक्षण संस्थान, बाल विभाग जैसी संस्थाएं चलती है जो आज संस्था के कतिपय सदस्यगण जो संस्था के पदाधिकारी भी हैं। संस्था से न केवल स्वयं बल्कि स्वयं के पारिवारिक सदस्यों को भी भारत सरकार के नियम के विरुद्ध आर्थिक लाभ पहुंचा रहे हैं, जिसकी सूचना निम्नवत है। सूची को देखने से ज्ञात हो जाता है कि उन्होंने इसके पारिवारिक संस्था बना रखा है, जिसमें विवेक कुमार पांडे, रेखा पांडे, नीतू उपाध्याय, मोनिका पांडे, ऋतुराज श्रीवास्तव तथा आदि लोग वेतन प्राप्त करते हैं, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों की संख्या लगभग 558 है, जिनके द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर संस्था के संरक्षक सभा के पदाधिकारियों एवं ऑल इंडिया काउंसिल के सदस्यों का चुनाव होता है। उन्होंने आगे कहा कि महापरिषद पंजीकृत नियमावली के विपरीत एवं विधि विरुद्ध के होने के कार्यकारिणी की तथाकथित बैठक 29/1/2022 एवं ऑल इंडिया काउंसिल की तथाकथित बैठक 4/2/2022, बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की बैठक 15/2/2022 को इतर द्वारा तक तय समय निरस्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में इन बैठकों का कोई विधिक अस्तित्व नहीं है। संस्था को चुनाव का अधिकार प्रतिनिधि सभा के जनरल प्रेसिडेंट एवं चीफ सेक्रेटरी को प्राप्त है। तदनुसार संस्था का चुनाव प्रक्रिया नियमानुसार संचालित हो रही है, जो दिनांक 18/2/2022 को आर्य महिला पीजी कॉलेज के सभागार में अपराह्न 3 बजे पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव संपन्न होगा। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर शंभू उपाध्याय, ज्वाइंट सेक्रेटरी भांस शास्त्री के पी अग्रवाल, अमूल्य शर्मा, प्रदीप अग्रवाल, पूजा दीक्षित, अमृत दरबार, राजेश राय आदि लोग उपस्थित रहे। वाराणसी से छोटू पटेल के साथ मनोज प्रजापति की रिपोर्ट। चीफ सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी भारत अखिल भारतीय हितकारिणी महापरिषद डॉक्टर शशिकांत दीक्षित बोल रहा हूँ। मैंने 23 तारीख को अखबार में एक विज्ञापन दिया था, चूँकि 5 साल बाद हमारी संरक्षक सभा का चुनाव होता है, इसलिए 23 तारीख की डेट में मैं अखबारों में भी समाचार दिया और इसकी तारीख 18/2 को आर्य महिला पीजी कॉलेज में इसकी चुनाव के लिए मैंने अधिसूचना जारी कर दी थी और सभी जितने हमारे सदस्य थे उनको रजिस्टर्ड डाक से मैंने बाहर के रहने वालों को, लोकल को, स्पीड पोस्ट से सबको संज्ञान में दे दिया। इसके बाद कुछ हमारे संस्था में जो हमारे विरोध में लोग कार्य करना प्रारंभ कर दिए थे, इन लोगों ने एक पैरेलल हमारी कार्यकारिणी और काउंसिल की बैठक बुला करके, जिसमें कि अखबारों में भी दिया कि मैंने डॉक्टर साहब को निकाल दिया है, लेकिन जब हमारे अधिकार जनरल प्रेसिडेंट हमारे ऑल इंडिया के श्री अरविंद अग्रवाल जी हैं, जो बाबू बृजपाल दास जी के पुत्र हैं, पहले वो हमारे जनरल प्रेसिडेंट थे, उसके बाद अरविंद अग्रवाल जी हैं, उनकी और हमारी सहमति से चुनाव है। और जब चुनाव डिक्लेयर हो गया, दूसरी कोई बॉडी को या कार्यकारिणी को, काउंसिल को कोई अधिकार नहीं है आगे मीटिंग करने की या मुझे निकालने की, और जनरल सेक्रेटरी को निकालने के लिए भी पहले कोई सूचना दें, कोई नोटिस दें, कोई उसको जानकारी हो। आप उस चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद आप कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं, काउंसिल की बैठक कर रहे हैं और मुझे सूचित कर रहे हैं कि आपको निष्कासित कर दिया गया है। अब ज्वाइंट जनरल चीफ सेक्रेटरी को करेंगे चुनाव, जबकि उनको ऐसा कोई है नहीं और चीफ सेक्रेटरी यहाँ मौजूद है। और वो आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, कौन असली है कौन नकली? नहीं, कौन नस्ली है तो ये आपने प्रत्यक्ष मैंने अपने प्रेस रिलीज में भी लिख के दिया है। चूँकि पिछला जो चुनाव हुआ है, हमारी नियमावली के हिसाब से संरक्षक सभा धारा 35 के अंदर पूरा अधिकार है कि जनरल प्रेसिडेंट और जनरल चीफ सेक्रेटरी चुनाव कराएगा। इन द एब्सेंस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी, तब ज्वाइंट चीफ सेक्रेटरी अगर एब्सेंट है तब करेगा, नहीं अगर दोनों नहीं है, जनरल प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो वहाँ पे जो 31 सदस्य हैं उसमें से जो बहुमत से चुनेंगे। तो मैंने कहा था आप चुनाव में सम्मिलित होइए, आपका बहुमत है आप आइए, हमारा बहुमत हम आए। और चूँकि पिछले बार उन्होंने बहुत फर्जी प्रॉक्सियाँ इकट्ठी की थी, इस बार मैंने क्रम बदल करके हर प्रॉक्सी पे मैंने साइन करके, टेप करके, सदस्य संख्या लिख करके, और पहले हमारे सदस्य बहुत ज़्यादा थे तो वो फर्जी मृत लोग का लाते थे, तब कि हमने पता करके जो मृत सदस्य उनका हर नाम हटा दिया और रजिस्ट्रार को संशोधित हमने जो लिस्ट है वो पेश कर दी है रजिस्ट्रार के यहाँ।
और हम लोगों ने डीएम के यहाँ भी सूचना दे दी है, एडीएम के यहाँ दे दी है, पुलिस प्रशासन को भी दे दी है। लेकिन इन सब के बावजूद ये जो महामंडल में मीटिंग का इन्होंने फिर से अखबारों में छपवाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है,